श्रीगुरवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। प्रणाम भगवान। ज्ञान योग स्वामी विवेकानंद जी, इसका चैप्टर है आत्मा का मुक्त स्वभाव। इसमें बहुत ही सुंदर पैराग्राफ हैं, 2 पैराग्राफ ले रहे हैं भगवान, जिसमें अद्वैत वेदांत के बारे में स्वामी जी ने निरूपण किया है, जो इस प्रकार है। अद्वैत वेदांत ही आध्यात्मिक सत्य का सबसे सहज और सरल रूप है। भारत और अन्य सभी स्थानों में द्वैतवाद की शिक्षा देना एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उससे लोग चरम तत्वों की ओर ध्यान न देकर केवल प्रणाली में ही उलझे रहे, और वह प्रणाली बहुत जटिल थी। अधिकांश लोगों के लिए ये प्रकांड दार्शनिक एवं न्यायिक प्रक्रियाएं भयावह थी। उनकी समझ में इन सब को सार्वजनिक नहीं बनाया जा सकता, और न उनका पालन ही प्रतिदिन के जीवन में संभव है। उनको यह भी भय था कि इस प्रकार के दर्शन की आड़ में जीवन में बड़ी शिथिलता आ जाएगी। पर मैं तो यह बिल्कुल नहीं मानता कि संसार में अद्वैत तत्व के प्रचार से दुर्नीति या दुर्बलता बढ़ेगी, बल्कि मुझे इस बात पर अधिक विश्वास है कि दुर्नीति और दुर्बलता के निवारण की वही अर्थात अद्वैत वेदांत ही एकमात्र औषधि है। यदि सत्य है तो लोगों को गंदला पानी क्यों पीने दिया जाए, जब पास ही अमृत का स्रोत बह रहा है। यदि यह सत्य है तो सभी शुद्ध स्वरूप हैं, जो इसी क्षण सारे संसार को इसकी शिक्षा क्यों न दी जाए। साधु असाधु, स्त्री पुरुष, बालक बालिका, छोटे बड़े, सिंहासीन राजा और रास्ते में झाड़ू लगाने वाले भंगी, सभी को डंके की चोट पर यह शिक्षा क्यों न दी जाए। अब यह एक बहुत कठिन कार्य मालूम पड़ता है बहुत से लोगों के लिए, तो यह विस्मयजनक है, बड़ा विस्मयजनक है, पर अंधविश्वास के सिवाय इसका कोई दूसरा कारण नहीं। सभी प्रकार के कुखाद्य और दुष्पाच्य अन्न खाकर अथवा निरंतर उपवास करके हमने अपने को सुखाद्य के अनुपयुक्त बना रखा है। हमने बचपन से ही दुर्बलता की बातें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि मैं भूत वूत नहीं मानता, पर ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनका शरीर अंधेरे में थोड़ा सिहर न उठ पड़े। यह केवल अंधविश्वास है। एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब हम में से प्रत्येक अतीत की ओर नजर डालेगा और उन अंधविश्वासों पर हंसेगा जो शुद्ध और नित्य आत्मा को ढाके हुए थे।
एवं मुदित मन से सत्यता और दृढ़ता के साथ बारंबार कहेगा, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, चिरकाल से वही था, सदैव वही रहूँगा। यह अद्वैत भाव हमें वेदांत से मिलेगा और यही एक भाव है जो टिकने योग्य है। यही सत्य है और जो सत्य है वह सनातन है तथा सत्य ही यह शिक्षा देता है कि वह किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है। मनुष्य, पशु, देवता सभी इस सत्य के अधिकारी हैं। उन्हें यही सिखाओ। जीवन को दुखमय बनाने की क्या आवश्यकता। लोगों को अनेक प्रकार के अंधविश्वासों में क्यों पड़ने दो। केवल यहीं इंग्लैंड में ही नहीं वरन इस तत्व की जन्मभूमि में भी यदि तुम इस तत्व का उपदेश करो तो वहाँ के लोग भी भयभीत हो उठेंगे। कहेंगे ये बातें तो सन्यासियों के लिए हैं जो संसार को त्याग कर जंगल में रहते हैं, पर हम लोग तो सामान्य गृहस्थ हैं। धर्म कार्य के लिए हमें किसी न किसी प्रकार के भय और क्रियाकांड की आवश्यकता रहती ही है इत्यादि। द्वैतवाद ने संसार पर बहुत दिनों से शासन किया है और यह उसी का फल है कि आज हम ये नया प्रयोग क्यों न आरंभ करें। संभव है सभी मनुष्यों को इस अद्वैत तत्व की धारणा करने में लाखों वर्ष लग जाएं, पर इसी समय से क्यों न आरंभ कर दें। यदि हम अपने जीवन में 20 मनुष्यों को भी यह बात बतला सके तो समझो कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। इसके विरुद्ध जो एक बात उठाई जाती है वह यह है कि मैं शुद्ध हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार मौखिक कहना तो ठीक है, पर जीवन में तो मैं इसे सर्वदा नहीं दिखला सकता। इस बात को स्वीकार करते हैं आदर्श सदैव अत्यंत कठिन होता है। द्वैतवाद के कई प्रकारों के संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जो कोई उपदेश दुर्बलता की शिक्षा दे उस पर मुझे विशेष आपत्ति है। स्त्री पुरुष, बालक बालिका जिस दिन दैहिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक शिक्षा पाते हैं उस समय मैं उनसे यही प्रश्न करता हूँ, क्या तुम्हें इससे बल प्राप्त होता है? क्वेश्चन। क्योंकि मैं जानता हूँ एकमात्र सत्य ही बल प्रदान करता है। मैं जानता हूँ एकमात्र सत्य ही प्राणप्रद है। सत्य की ओर गए बिना हम अन्य किसी भी उपाय से वीर्यवान नहीं हो सकते और वीर्यवान हुए बिना हम सत्य के समीप नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए जो शिक्षा प्रणाली मन और मस्तिष्क को दुर्बल कर दे और मनुष्य को कुसंस्कार से भर दे, जिससे वह अंधकार में टटोलता रहे, ख्याली पुलाव पकाता रहे और सब प्रकार की अजीबोगरीब तथा अंधविश्वासपूर्ण बातों की तह छानता रहे, उस मत या प्रणाली को मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि मनुष्य पर इसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। ऐसी प्रणालियों से कभी कोई उपकार नहीं होता, प्रयुक्त वे तो मन में विकृति ला देती हैं, उसे दुर्बल बना देती हैं। इतना दुर्बल कि कालांतर में मन सत्य को ग्रहण करने और उसके अनुसार जीवन का गठन करने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। अतः बल ही एक आवश्यक बात है और बल ही भवरोग की दवा है। अद्वैतवाद जैसा हमें बल देता है
वैसा और कोई नहीं देता। अद्वैतवाद हमें जिस प्रकार का नीति परायण बनाता है वैसा कोई और नहीं बनाता। जब सारा दायित्व अपने कंधों पर डाल दिया जाता है उस समय जितनी अच्छी तरह से कार्य करते हैं उतनी और किसी भी अवस्था में नहीं करते। मेरी मृत्यु नहीं है, शंका भी नहीं है, मेरी कोई जाति भी नहीं है, न कोई मत ही है। मेरे पिता या माता या भ्राता या मित्र या शत्रु भी नहीं है मैं, क्योंकि मैं सच्चिद आनंद स्वरूप शिव हूँ। मैं पाप और पुण्य से, दुख और सुख से बद्ध नहीं हूँ। तीर्थ, ग्रंथ और नियम आदि मुझे नहीं बांध सकते, मुझे बंधन में नहीं डाल सकते। मैं क्षुधा विपाशा से रहित हूँ। यह देह मेरी नहीं है, न मैं देह के अंतर्गत विकार और अंधविश्वासों के अधीन ही हूँ। मैं तो सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। वेदांत कहता है कि केवल यही स्तवन, मेरी प्रार्थना हो सकता है। उस अंतिम लक्ष्य पर पहुँचने का यही एकमात्र उपाय है। अपने से और सबसे यही कहना कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं। हम ज्यों के ज्यों इसकी आवृत्ति करेंगे, हम ज्यों ज्यों इसकी आवृत्ति करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, त्यों त्यों हम में बल आता जाता है। शिवो अहम रूपी यह अभय वाणी क्रम से अधिकाधिक गंभीर होकर हमारे हृदय में, हमारे भावों में बिधती जाती है और अंत में हमारी नस नस, हमारे शरीर का प्रत्येक भाग में समा जाती है। ज्ञान सूर्य की किरणें जितनी उज्जवल होने लगती हैं, मोह उतना ही दूर भागता जाता है। अज्ञान राशि ध्वंस हो जाती है और अंत में एक समय ऐसा आता है जब सारा अज्ञान बिल्कुल लुप्त हो जाता है और केवल ज्ञान सूर्य ही आविष्ट रह जाता है।